गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। लेकर आया हूं आपके लिए एक और कहानी। ये कहानी का शीर्षक है अचंभा। ये कहानी है दो दोस्तों की जो संबापुर में रहते थे। संबापुर समुद्र के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा शहर था। ये कहानी है दो दोस्तों की। दो दोस्त यानी जयंत और हीरा। जयंत और हीरा की ये कहानी शुरू करने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी हीरा और जयंत की। सामापुर एक बहुत छोटा सा शहर था, समुद्र के किनारे बसा हुआ था। जयंत और हीरा को घूमने का भी बहुत शौक था। दोनों अपना अपना काम करते थे और कभी कभी 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में एक बार घूमने निकल जाते थे। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग समुद्र में एक बोट से जाएंगे और काफी दूर जाके घूमेंगे। ये सोच के उन लोगों ने एक बोट हायर की। बोट हायर करके एक नाविक को भी अपने साथ लेके दोनों निकल पड़े समुद्र में काफी दूर तक घूमने जाने के लिए। रास्ते में उनको ऐसा लगा कि जैसे बोट हिल ज्यादा रही है, अचानक से हिलने लग गई है और लहरें कुछ तेज हो गई, ऊंची ऊंची लहरें उठने लग गई। आसमान में काले बादल छाने लग गए और हवा बहुत तेज चलने लगी। तभी उन्होंने देखा कि बादल बहुत घने हो गए हैं। चारों तरफ अंधेरा छा गया, बहुत तेज बारिश होने लगी, बिजली कड़कने लगी। दोनों डर गए। अचानक उनकी बोट किसी चीज से टकराती है और बोट में एक छेद हो जाता है, पानी भरने लगता है बोट में। तीनों घबरा गए। तभी अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की और उन्होंने आसमान में कोई उड़न तश्तरी टाइप की चीज देखी। धीरे धीरे वो उड़न तश्तरी पास आने लगी। बोट में पानी भी भरता जा रहा था। दोनों बेहद घबराए हुए थे। अचानक उड़न तश्तरी नाव के बिल्कुल पास आ गई और इनकी नाव में पानी भर रहा था। ये डूबने ही वाले थे। तभी अचानक उस उड़न तश्तरी से एक रस्सी नुमा चीज नीचे आई और इन तीनों लोगों ने वो रस्सी पकड़ ली। धीरे धीरे वो रस्सी ऊपर जाने लगी। जब ऊपर गई तो उड़न तश्तरी का दरवाजा खुल गया और तीनों लोग उड़न तश्तरी के अंदर चले गए। बहुत देर तक वो उड़ती रही ऊपर की तरफ। उड़न तश्तरी जब रुकी तो एक ऐसी जगह पे रुकी जहां पर जब ये उड़न तश्तरी से बाहर निकले तो देखा कि लाल लाल रंग के प्लांट्स थे जो जमीन में नहीं हवा में उड़ रहे थे। वहां पर एलियन थे, जानवर नुमा, लंबी नाक, कान बेहद छोटे छोटे, सबके एक एक पूंछ निकली हुई थी और वो डायनासोर की तरह उड़ रहे थे। लेकिन कोई उनमें से इन तीनों लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। अब ये लोग थोड़ा सा नॉर्मल हुए कि देखें क्या हो रहा है। तभी देखा उन्होंने कि वहां पर छोटे छोटे घर भी बने हुए थे हर थोड़ी दूर पे, और हर दरवाजे पे, हर घर के दरवाजे पे एक ग्लोब, छोटा सा गोल लाल कलर का गोला ग्लोब नुमा वो वहां पर रखा हुआ था। वो अपनी जगह से कहीं जाता नहीं था, वो ग्लोब अपनी जगह रहता था, लेकिन था वो हर दरवाजे के पास। ये लोग जब वहां पर घूम रहे थे तभी इनमें से हीरा ने एक ग्लोब को छूने की कोशिश की और जैसे ही हाथ लगाने की कोशिश की वो ग्लोब गायब हो गया। फिर ये लोग आगे बढ़े। अचानक इन्होंने देखा कि एक एलियन जमीन पर गिरा हुआ है और बहुत तेज हिल रहा है जैसे तड़प रहा हो। ये लोग पास में गए तो देखा उन्होंने कि उस एलियन की गर्दन पे एक लाल रंग का कोई डिवाइस था, जैसे कोई सर्किट हो, उसमें स्पार्किंग हो रही थी। इन लोगों ने बड़ी हिम्मत जुटा के उस डिवाइस को धीरे से निकाला और देखा कि उसमें कुछ तार थे और दो तार आपस में टच हो रहे थे। ये लोग सरप्राइज हो गए कि ये तो क्या इस सर्किट से चल रहे हैं एलियंस। फिर उन्होंने जहां पर वो दो तार टच हो रहे थे आपस में, जहां से स्पार्किंग हो रही थी,
इन्होंने उन तारों को अलग करके जहां से उस डिवाइस को निकाला था उस एलियन की गर्दन के पास वहीं लगा दिया। फिर वो एलियन का तड़पना बंद हो गया और वो नॉर्मल होके ऊपर हवा में उड़ गया। तभी देखा इन्होंने कि जो ग्लोब थे हर दरवाजे पे लाल रंग के, वो उनमें से भी चमक आने लगी जैसे रोशनी फेंक रहे हो। ये लोग तो वहां पर थे उस ग्रह पे, लेकिन इनके घर में इनकी मां की हालत बहुत बुरी थी, खासकर जयंत की। जयंत की मां की तबीयत बहुत खराब हो गई थी जयंत के वहां ना होने से, और वो धीरे 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 कमजोर होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा दिन नहीं रुकेंगी, नहीं रहेंगी। इधर उनकी तबीयत बेहद बिगड़ती जा रही थी, उधर जयंत लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। तभी अचानक उनमें से एक ग्लोब उड़ता हुआ जयंत के पास आया और देखते ही देखते उसका आकार बढ़ना शुरू हो गया। एक आकार काफी बड़ा हो गया और तब ऐसा लगा जैसे उसमें कोई दरवाजा है और दरवाजा खुल जाता है। जयंत और हीरा उस नाव वाले के साथ उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, फिर से अचानक वहां पे अंधेरा हो जाता है और ये तीनों लोग उस अंधेरे में कहीं खो से जाते हैं, जैसे सो गए हों, नींद सी आ जाती है इन तीनों लोगों को। अचानक दरवाजा खुलता है, रोशनी होती है, आंखें खुलती हैं तीनों की एक एक करके, और ये देखते हैं कि ये तो अपने शहर के पास, सांबापुर के पास में जो द्वीप है, वहां समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं। ये लोग उठ के अपने अपने घर जाते हैं और जब ये घर जाते हैं तो इनके घर में बड़ी खुशी मनाई जाती है। इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तभी वो नाव वाला बोलता है, भैया हमको तो लगता है उस ग्लोब ने हम लोगों को अपना, जो हम लोगों ने एलियन की जान बचाई थी ना, इसीलिए उस ग्लोब ने हम लोगों को अपने घर भेज दिया। ग्लोब ने भी हमारे लिए कुछ अच्छा करने की सोची और हमको हमारे घर भेज दिया। इस तरह से सब खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं और अचानक रात में हीरा की आंख खुल जाती है। उसने कोई सपना देखा था। वो दौड़ते दौड़ते जाता है जयंत के पास और कहता है कि मैंने एक सपना देखा है। ऐसा लग रहा है कि कोई समुद्र के किनारे हमारा इंतजार कर रहा है। दोनों लोग जयंत और हीरा, दोनों लोग समुद्र की तरफ जाते हैं और वहां देख के उनकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। क्या देखा उन्होंने? ऐसा क्या था वहां पर? ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर ये अभी तक की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।